अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए और इसके लिए आप कोशिश करते हैं कि वो आपके प्रति आकर्षित हो जाए। पर कितनी बार क्या होता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से लड़की आपके प्रति आकर्षित नहीं होती है और आपको समझ नहीं आता है कि आपको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, किस तरीके से लड़की को, किस माइंडसेट से लड़की को अपने प्रति आकर्षित करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप कूल रह के लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। तो कूल होने का मतलब ये है कि आप डिफेंसिव मत हों, आप पेशेंट रहें, आप काम रहें और लड़की के किसी टाइप के टेस्ट या बिहेवियर से आप डिस्टर्ब्ड या विचलित ना हो और आप कामली उसके साथ बिहेव करके कूल तरीके से उससे अपने प्रति आकर्षित करें। अगर आप लड़की के किसी बिहेवियर को देखकर रिएक्ट करते हैं या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो आप उसके टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फिर वो आपको स्ट्रांग इंसान नहीं समझेगी और आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। तो आपको किसी भी हाल में अपने आप को काम और कूल रखना है, फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि कैसे आप लड़की को कूल रह के आकर्षित कर सकते हैं। लड़कियां कितनी बार आपका टेस्ट लेने के लिए ऐसे बातें कहती है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएं या आप परेशान हो जाएं या आपको समझ ना आए कि आप क्या आंसर दें या आप डिफेंसिव हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है या आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपके एज या हाइट पर वो कमेंट कर सकती हैं और बोल सकती है कि तुम्हारी शॉर्ट हाइट है, मैं तो शॉर्ट हाइट के लड़कों के साथ डेट पे नहीं जाती। या आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो बोल सकती है कि तुम्हारी एज तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाऊँगी। तो आप बहुत कूल तरीके से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। इस हाल में आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरी उम्र कुछ ज़्यादा ही है, मैंने तो आज़ादी के संग्राम में भी गांधी जी का साथ दिया था और उनके साथ दांडी मार्च पे गया था। तो बेसिकली आप अपने एज को छुपा नहीं रहे हैं और आप उसको एग्जेजरेट करके फनी बना रहे हैं। फिर वो लड़की समझ जाएगी कि आप अपने एज के बारे में इनसिक्योर नहीं है। अगर उसे इस बात का एहसास होगा कि आप अपने हाइट या एज या अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा इनसिक्योर है तो फिर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे जैसे भी हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी भी है, एज कोई भी है, आपकी हाइट कितनी भी है, आपको इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और आपको अपने आप को जैसे भी है एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी इसके बारे में तो लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। इतनी बार क्या होता है कि लड़कियां आपका टेस्ट लेने के लिए आपको जेलस महसूस कराने की कोशिश करती है। वो दूसरे लड़कों की बात करके देखती है कि आप कितना ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, जेलस महसूस करते हैं, आप कितना ज़्यादा जलते हैं उसकी बात सुन के। फॉर एग्जाम्पल, अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड की अच्छाई की बात करेगी वो, या फिर किसी और लड़के को मेंशन करेगी कि वो काफ़ी कूल है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और देखेगी कि आपका रिएक्शन क्या होता है। तो आपको इस हाल में जेलस फील नहीं करना है और आपको कूल काम रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं उस लड़की के साथ और ऑफिस में कोई नया लड़का आया है, रोहन, और लड़की आपसे ये बोले कि रोहन तो काफ़ी दिखने में हॉट है, काफ़ी हैंडसम है, तो आप जेलस महसूस मत करें। आप सिंपली ये रिप्लाई करें कि हाँ, रोहन तो काफ़ी हॉट है, इनफैक्ट तुम्हारी जोड़ी उसके साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। तो लड़की को एहसास होगा कि आप जेलस महसूस नहीं कर रहे हैं और आप इनसिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं रोहन की वजह से, तो फिर आपको वो ज़्यादा पसंद करेगी, आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। अगर वो किसी एक्स बॉयफ्रेंड की बात करे और बोले कि वो मेरा काफ़ी ध्यान रखता था, काफ़ी केयरिंग था वो, तो आप सिंपली ये बोले कि आई थिंक यू शुड गो बैक टू हिम, यू वुड मेक ए गुड पेयर। आप दोबारा उसके पास जा सकती हो, तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। इस तरह से कमेंट आप करोगे तो ये शो करेगा कि आप लड़की की परवाह नहीं करते हो और किसी और लड़के से आप थ्रेटेंड या इनसिक्योर महसूस नहीं करते हो, जेलस महसूस नहीं करते हो और आप अपने बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और आपको किसी और लड़के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। इतनी बार क्या होता है कि लड़कियां आपका टेस्ट लेने के लिए आपसे प्रॉमिस करेंगी कि डेट पे आएंगी और आपको वेट कराएंगी और डेट पे नहीं आएंगी, या कभी कभी ऐसा अनजाने में कर देती हैं। तो अगर आप बहुत अपसेट हो जाते हो कि वो डेट पे नहीं आई प्रॉमिस करने के बाद भी, तो ये आपके लिए नेगेटिव होता है। फिर उसकी नज़र में आपके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि वो डेट पे प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं आई। इनफैक्ट आपको ऐसा बिहेव करना है जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने टाइम दिया और डेट पे नहीं आई, आपने वेट किया, आप वापस चले गए, तो आप केवल एक मैसेज करें उसे कि मैंने काफ़ी वेट किया, तुम नहीं आई, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती है जो टाइम की पाबंद ना हो या डेट पे टाइम देने के बाद भी नहीं आए। अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो मिलने के लिए तो आगे से तुम मुझे मैसेज करना,
पर आगे से कभी मेरा टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद आप उसे न कॉल करें न कोई मैसेज करें। अपने आप उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने जो आपके साथ किया गलत किया है। फिर अगली बार अगर वो मिलना चाहेगी तो खुद ही मैसेज करेगी, खुद ही कॉल करेगी, और जब मिलने की बारी आएगी तो इस बार आपसे मिलने आएगी टाइम पे। इस बार वो प्रॉमिस करके नहीं आने का काम नहीं करेगी और उसके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। पर अगर आप उसके इस बिहेवियर से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं या मैसेज करते हैं, तो फिर वो समझ जाएगी कि लड़का अपसेट हो गया मेरे नहीं आने से, और लड़के के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, इतनी जल्दी अपसेट हो जाता है। फिर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा। कितनी बार लड़की आपका टेस्ट लेती है कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बार में बैठे हैं तो लड़की आपको बोलेगी कि कैन यू बाई मी ए ड्रिंक। तो आपको बाकी लड़कों की तरह बिहेव नहीं करना है कि उसके लिए ड्रिंक आपने खरीद दिया। आपको ये बोलना है कि आई एम नॉट यूज्ड टू बाइंग ड्रिंक्स फॉर गर्ल्स, इनफैक्ट दे बाय ड्रिंक्स फॉर मी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं लड़कियों के लिए ड्रिंक नहीं खरीदता, लड़कियां मेरे लिए ड्रिंक्स खरीदती हैं। तो ये शो करता है कि आपके अंदर काफ़ी एटीट्यूड है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, और आपको किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए उसे ड्रिंक पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़कियां आपके प्रति ऐसे भी आकर्षित हो सकती है बिना ड्रिंक पिलाए हुए, क्योंकि अगर आपने उसके लिए ड्रिंक खरीद दिया तो फिर उसके मन में आपके लिए कोई आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लड़के लड़की की रिक्वेस्ट करने पे उसके लिए ड्रिंक खरीद देते हैं। फिर आप बाकी लड़कियों की तरह ही हो जाओगे और आप बाकी भीड़ से अलग नहीं दिखोगे उसकी नज़र में। कितनी बार क्या होता है कि लड़की आपका टेस्ट लेती है आपके ऊपर में कुछ ऐसे कमेंट करके जिससे आप अपसेट हो जाएं, या आप कितने इनसिक्योर है इस बात का एहसास उन्हें हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो आपसे वो बोल सकती है कि क्या तुम सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, या बोल सकती है कि क्या तुम ये सेम पिकअप लाइन सारी लड़कियों के साथ यूज़ करते हो। तो आपको उस हाल में डिफेंसिव या अपसेट नहीं होना है, बल्कि उसकी बात को और एग्जेजरेट करके फ़नी बना देना है, क्योंकि अगर आप अपसेट हो जाओगे तो फिर उसके टेस्ट में आप फेल हो गए हो, या डिफेंसिव हो गए तो भी आप उसके टेस्ट पे फेल हो गए हो। तो आपको ना डिफेंसिव होना है ना अपसेट होना है, आपको इस चीज़ को मजाक में उड़ा देना है, फिर आप उसके टेस्ट में पास हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपको ये बोले कि क्या आप सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते हो, तो आप ये बोले कि हाँ, इनफैक्ट मैं बचपन से ही सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ और ये काफ़ी काम करता है मेरे लिए, और लड़कियों को भी काफ़ी खुशी मिलती है। अगर वो ये बोले कि क्या तुम सेम पिकअप लाइन सारी लड़कियों के साथ यूज़ करते हो, तो आप बोले कि हाँ, ये पिकअप लाइन सारी लड़कियों के साथ काम करता है काफ़ी अच्छी तरह से, और कुछ लड़कियां तो मेरे पे इंस्टेंटली फिदा हो जाती हैं। तो आप ये याद रखें कि अगर वो इस टाइप के कमेंट कर रही है तो उसका पर्पस है आपका टेस्ट लेना, और अगर आप उसके टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, बल्कि उसको मजाक में उड़ा देना है। अगर आप डिफेंसिव या अपसेट हो गए तो आप उसके टेस्ट में फेल हो गए हैं। कितनी बार लड़के क्या होता है कि हॉट एंड कोल्ड भी प्ले करती हैं, तो कभी आप में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगी और कभी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाएंगी, कभी आपको इग्नोर करेंगी और कभी आप पे काफ़ी अटेंशन देंगी। तो ये भी एक तरीका होता है देखने का कि लड़का जब मैं इग्नोर करती हूँ तो कैसा रिएक्ट करता है, क्या वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, या डिफेंसिव हो जाता है। तो आपको उस हाल में क्या करना है कि आपको रिलैक्स्ड चिल रहना है, कूल रहना है, और आप भी उसके साथ ऐसा ही करें। आप भी कभी उस पर काफ़ी अटेंशन दें और कभी उसे इग्नोर करें, और जब वो आपको इग्नोर करे तो आप भी उसे इग्नोर करें। तो इससे क्या होगा कि उसे एहसास हो जाएगा कि उसके इग्नोर करने से आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। फिर वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो इस तरीके से आप मेरे बताए हुए तरीके से लड़की के सारे टेस्ट में पास हो सकते हैं और उसके साथ कूल बिहेवियर करके उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।